फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इनमें भारत की बहुत बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 2000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। अब लिस्टेड क्या होता है? यानी कोई भी कंपनी, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर किसी भी कंपनी को अपना मार्केट से पैसा उसे उठाना है तो वो अपने लिए वो क्या करता है? आईपीओ लॉन्च करता है और जिसके लिए वो अपने आप को लिस्टेड करवाता है। अपनी डिटेल्स जानकारी वो एक प्रोस्पेक्टस के जरिए मार्केट में लेकर आता है। तो आईपीओ लॉन्च करने से पहले कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाती है और यही कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक प्रकार का बकेट है जहां पर बल्क अमाउंट पर सारी कंपनियां की सारी पोर्टफोलियोज, सभी डिटेल्स पाई जाती हैं। यहां पर अगर हमें ग्रो करना है तो हमें पर्टिकुलर कंपनी को हमें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं। हाँ, और एक इन्वेस्टर, एक जो स्टॉक ट्रेडर्स है, वो हर कंपनी के स्टडी नहीं कर सकता है। हर कंपनी को स्टडी करना एक जटिल काम हो जाएगा। तो उसके लिए एक स्टॉक एक्सचेंज बना रखा है जहां पर कंपनी लिस्टेड है। मान लीजिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई कंपनी लिस्टेड है जिनका सिमिलर नेचर का प्रोडक्ट है, जिनका सिमिलर कैटेगरी का प्रोडक्ट है, जिनका सिमिलर सर्विसेज हैं, जिनका वर्किंग ऑपरेशन सेम्स है, तो उन कंपनियों के अगर शेयर इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ग्रो करेगा। सेम अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी लिस्टेड है और उनकी कैटेगरी, उनका सेक्टर, उनका वर्किंग सेक्टर, उनका मार्केट एरिया, उनका प्रोडक्ट, उनकी सर्विसेज सेम कैटेगरी के अंदर आती हैं, तो उनमें अगर किसी प्रकार का ग्रोथ होता है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ग्रो करेगा। अगर फॉलन आता है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फॉल करेगा। तो ये जो हम बेसिक चीजें आपको बताए कि किसी भी कंपनी को और हर कंपनी को स्टडी करना एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा और हर कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने एक सेक्टर बना दिया, एक इंडेक्स बना दिया कि जिसमें हमने सेम कैटेगरी के कंपनी को, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं कि जो निफ्टी है, निफ्टी में एक हमने सेक्टर इंडेक्स बना दिया और उस सेक्टर इंडेक्स में हमने डाला कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, हमें उन्हें एक सेक्टर में डाल दिया। उसे हमने निफ्टी के अंदर डाल दिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे आईडीबीआई है, एचडीएफसी है, उसके बाद एक्सिस बैंक है। तो जितने भी बैंक्स हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, हमने उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। फिर बात आती है पीएसयू, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, हमने उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। अब हम उस निफ्टी के ग्रोथ को अगर हमें देखना है, अगर प्राइवेट बैंक्स अच्छा काम करेंगे जितने भी हैं, तो उनकी ग्रोथ, उस शेयर की ग्रोथ पॉजिटिव में जाएगी, इंक्रीज होगी। अगर डिफॉल्ट करेगी तो डिक्रीज होगी। तो ये एक तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा निफ्टी इंक्रीज कर रहा है और हमारा निफ्टी डिक्रीज कर रहा है, हमारा सेंसेक्स इंक्रीज कर रहा है कि हमारा सेंसेक्स फॉल कर रहा है। हम इस बेसिस पे जान पाते हैं कि ये निफ्टी क्या है और ये सेंसेक्स क्या है। इसको मैंने आपको काफी आम भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो डियर फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मैं आपके हर प्रॉब्लम को आसान भाषा में समझाने के लिए तत्पर खड़ा हूं। जय हिंद फ्रेंड्स।